के इस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 की बात करेंगे। आपका चैप्टर था क्रमचय एंड संचय यानी प्रमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन और बुक आपकी बालाजी पब्लिकेशन से। उसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, ऑलरेडी पहले की एक्सरसाइज करा चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि इन टोटल 4 पार्ट हैं, तो इनके मान फाइंड आउट करना है, यानी मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक तो है 7p7, दूसरा है 75p2 एंड NPR, जहाँ n दिया है 16, R दिया है 3, 6p2। ये टोटल 4 पार्ट है, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। और हम लोग जानते हैं NPR इक्वल टू क्या होता है, परमुटेशन का फार्मूला। P इसलिए नोटेशन होता है क्योंकि परमुटेशन इसका इंग्लिश होता है क्रमचय का। ठीक है, तो NPR इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, का होल फैक्टोरियल होता है। ठीक है, आप फैक्टोरियल ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसे फैक्टोरियल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू इसकी आएगी। तो क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल फार्मूले से n फैक्टोरियल यानी 7 आपका n है, r है आपका 7 भी, r भी 7 है, तो ये हो जाएगा n माइनस r यानी n माइनस 7 यानी r 7 माइनस 7, ये फैक्टोरियल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा 7 में से 7 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 0 फैक्टोरियल ऐसे लिखो या फिर ऐसे फैक्टोरियल लिखो, तो इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्टली केवल 7 फैक्टोरियल क्योंकि वैल्यू इसकी क्या हो गई 1। और 7 फैक्टोरियल को कैसे तोड़ सकते हैं, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन जो आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा 5040 यानी 50-40। ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, और एक चीज ये बता दें कि ये कैसे हो जाता है, n फैक्टोरियल जो हम लोग लिखते हैं फार्मूला भी बता सकते हो। तो n लिखेंगे फिर एक कम करेंगे, n माइनस 1 यानी जो जिस नंबर्स का फैक्टोरियल निकालते हैं, ठीक है, उसी को लिखेंगे, फिर उसमें एक माइनस कर लेंगे, जो नेक्स्ट वाला यानी जो n लिखा उसमें एक माइनस करेंगे, फिर इसमें एक माइनस करेंगे, जो सेकंड वाला आएगा तो n माइनस 2 हो जाएगा, एंड सो एंड, फिर लास्ट में बचेगा 3, 2, 1, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ भी हमने यही काम किया, 7 लिखा यानी वो नंबर से लिखा, फिर एक कम किया, 7 में से एक जाएगा 6 बचेगा, फिर 6 में से आप 6 में से एक कम करो या फिर 7 में से जो नंबर से ये वाला फार्मूले के हिसाब से, तो 2 कम करोगे तो 5 आएगा, फिर 3 कम करोगे तो 4 आएगा, फिर 4 कम करोगे तो 3 आएगा, फिर क्या 5 कम करोगे तो 2 आएगा, फिर 6 कम करोगे तो 1 आएगा, फिर 7 कम करोगे तो 0 आ जाएगा। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ही हो जाएगी, तो 1 वहां लिखे नहीं। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे करते हैं देखिए, सेकंड पार्ट ये करेंगे n फैक्टोरियल फार्मूले से n फैक्टोरियल अपान लिखेंगे 75 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी कहने का मतलब हुआ n माइनस साइन लगाया, आर ए लिख दिया। ठीक है, फार्मूले से, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल ऊपर वाला जो है थोड़ा लाइन लार्ज रहेगी और एक पॉइंट लगा दीजिएगा। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा आपका 73। ठीक है, क्या हो जाएगा 73। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस में ये करना है, उसको ऊपर वाले को खोलेंगे कहाँ तक, 75 एक काम करेंगे क्या हो जाएगा 74, फिर एक काम करेंगे क्या हो जाएगा 73। बस हम यहीं तक रुक जाएंगे, आगे नहीं जाने की जरूरत है। अपान 73 फैक्टोरियल, जहां रुकेंगे वहीं फैक्टोरियल उसके उस नंबर के साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ रुके क्योंकि नीचे आपका 73 फैक्टोरियल था, इतना लार्ज करने की जरूरत नहीं, इसको भी ओपन करो, 1 तक करते तो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो ये 73 यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 75 और 74 का गुणा कर लीजिए, 75 और 74 का गुणा आपका आएगा, आपको गुणा करने पे आएगा 55-50। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा 55-50, ये आपको गुणा करने पे आएगा। ठीक है, समझ में आए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये कह रहा है कि NPR की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जहाँ पे n आपका 16 है, r क्या है 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे n की जगह पे लिखेंगे 16, तो बना लीजिए 16, PR क्या है आपका 3, तो यहाँ पे 3 क्योंकि NPR के फॉर्म में होता है। ठीक है, परमुटेशन इसी तरीके से लिखा जाता है, यानी क्रमचय। तो n की वैल्यू 16 लिखा और r की वैल्यू क्या लिखा 3, तो क्या हो जाएगा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 16 फैक्टोरियल अपान 16 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए 16 फैक्टोरियल अपान ये हो जाएगा कितना 13 फैक्टोरियल। अब यहां से थोड़ा क्वेश्चन नीचे वाले से देख सकते हैं 16 को कहां तक जाना है, यानी 16 को केवल 13 तक जाना है। 16 लिखेंगे,
फिर एक कम करेंगे 15, फिर 15 में एक कम करेंगे 14, फिर 14 में एक कम करेंगे 13, बट 13 हमारा नीचे बन रहा था तो यहीं पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, नीचे लिख देंगे 13 फैक्टोरियल, ये 13 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। 16, 15 और 14 का जब गुणा कराएंगे, 16, 15 और 14 का जब गुणा कराएंगे तो आंसर आपका आएगा 3360 आएगा आंसर, यानी इसका गुणा करा लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 3360 क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यानी 4 पार्ट है, 6p2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे, n आपका है 6 और r है आपका 2, तो n फैक्टोरियल अपान n माइनस r यानी 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपान ये कितना नीचे बचेगा 4 फैक्टोरियल। हालांकि को ओपन करके भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 4, भाई यहीं पे रुक जाएंगे, जहां रुकेंगे वहां फैक्टोरियल लगा देंगे। नीचे आपका 4 फैक्टोरियल, यहाँ तक यानी 4 तक इसलिए किया क्योंकि नीचे आपका 4 फैक्टोरियल बन रहा था, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 6 पंचे 30। ये टोटल पार्ट हो गए, फर्स्ट के 4 पार्ट हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सिद्ध करना है कि 2 पार्ट्स हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 के। तो फर्स्ट पार्ट ये है कि 8p3 इज इक्वल टू 7p3 प्लस 3 इंटू 7p2, ये प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट है 9p4 प्लस 4 इंटू 9p3 इज इक्वल टू 10p4, प्रूफ करना है। वो फार्मूला हम लोगों का रफ हो गया है, बट फार्मूला यहाँ पे लिख सकते हो, NPR जो होता है, NPR इज इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है यार, ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। यही फार्मूला हम ज्यादातर अप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ देखिए LHS लेके चलिए, फिर कुछ वैल्यू फाइंड आउट करें, फिर RHS को सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो LHS लेके चल रहे हैं। LHS क्या है हमारा 8p3 अगर फार्मूले में रख दिया जाए n फैक्टोरियल यानी NPR वाले में, तो क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल अपान n माइनस r यानी 8 माइनस आपका हो जाएगा कितना 3 का फैक्टोरियल, यानी 8 फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 8 को कहाँ तक जाना है 8, फिर एक कम करेंगे 7, फिर 7 में एक कम करेंगे 6, फिर 6 में एक कम करेंगे 5, और नीचे आपका 5 था ही तो यहीं पे रोक देंगे। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 8 छंग कितना हो जाएगा 7 और 56, और 56 वो 6 का गुणा कराएंगे 6 36, हासिल आएगा 3, और क्या हो जाएगा 5 6 पंचे 30 और 3 33 यानी 336। ये आपका LHS आया। ऐसे निकालेंगे हम लोग RHS। क्या निकालेंगे RHS? RHS क्या है 7p3 3 इंटू 7p2। ठीक है, तो ये निकालने जा रहे हैं। तो 7p3 ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, n आपका है 7, तो 7 फैक्टोरियल, फिर लिखेंगे n माइनस r यानी 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 3 गुणे में है, फिर यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 7 यानी n अपान n फैक्टोरियल अपान n माइनस r यानी n है आपका 7 और r है आपका 2, तो 7 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, आप सिंप्लीफाई करिएगा, देखिए 7 फैक्टोरियल अपान ये कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 3 गुणे 7 फैक्टोरियल अपान ये कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। तो नीचे वाले हर से देखिएगा जहां तक लिखना है 7 को कहां तक लिखेंगे 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, बस यहीं पे रोक देंगे, वही फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि नीचे आपका 4 बनना है। ठीक है, प्लस 3 इंटू 7 को कहां तक लिखेंगे 7 6 फिर क्या लिखेंगे 5, यहीं पे रोक देंगे क्योंकि नीचे आपका 5 था, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 336 ही आना चाहिए, 6 7 42 और 42 पंचे कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 यानी 210 कितना हो जाएगा 210 प्लस अब ये कितना हो जाएगा 6 7 42 या 7 6 42। ठीक है, 42 तो 3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 4 3 12 यानी 126। अगर इनका जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 336। ठीक है, तो यानी RHS LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। तो ये हम लोगों को प्रूव करना था, यानी LHS और RHS यही दिखाना था। ठीक है, ये हो गया पार्ट 2 का 1। अब सेकंड देख लीजिए, सेकंड पार्ट देख लीजिएगा
ये 9p4 प्लस 4 इंटू 9p3 इक्वल टू 10p4 लाना है। तो LHS पहले लेके चलेंगे थे इस क्वेश्चन में, तो इसमें भी LHS पहले लेके चलेंगे, ठीक है। तो LHS क्या है, यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ये आपका LHS है, ठीक है। तो ये अप्लाई करेंगे, n है आपका 9 और r है आपका यानी 4 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 9 फैक्टोरियल अपान 9 माइनस 4 फैक्टोरियल प्लस 4 इंटू यहाँ भी अप्लाई करेंगे, n आपका है 9 और r कितना है 3, तो यानी हो जाएगा 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 9 फैक्टोरियल, नीचे देखिएगा कितना बचेगा 5, 9 में से 4 जाएगा 5 ही बचेगा, प्लस 4 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 को कहाँ तक लिखना है इसमें 5 तक, यानी 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6, यहाँ गुणे का साइन है, गुणे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे नहीं लिखते हैं क्योंकि नीचे आपका बन ही जा रहा है, ये 4 तो रहेगा ही गुणे में, ये 9 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल तक लिखेंगे क्योंकि नीचे आपका 6 फैक्टोरियल था। ये 6 फैक्टोरियल इससे 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिएगा या इनका मल्टीप्लिकेशन करा लीजिए, आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 9 8 7 6, 9 8 7 6, इसमें भी 9 8 7, इसमें केवल है 4, क्या कम है 6 कम है, ठीक है। अगर देखा जाए 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ केवल कुछ नहीं बचा, यानी 1 बचा, यहाँ क्या बचेगा, और ये 6 कॉमन नहीं होगा क्योंकि 9 या मल्टीप्लाई करके आप ऐड कर लीजिए, 9 मल्टीप्लाई 8 हम मल्टीप्लाई करना नहीं चाह रहे हैं, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7, यहाँ बचेगा 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ क्या बचेगा 4, क्या बचेगा 4, ठीक है, यानी 10 आ जाएगा। तो यानी नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, पहले लार्ज नंबर लिख लिया 10 9 8, फिर कहाँ तक लिखेंगे 7, ठीक है। बस ये मल्टीप्लिकेशन करने पे जो भी आई वैल्यू इसके बराबर आएगी। अब 10p4 का फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं, देखिए RHS, ठीक है। तो 10p4 यानी 10p4 का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या n आपका है 10, यानी हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा 10 माइनस 4, क्या 10 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो देखिएगा 10 को कहाँ तक लिखना है वो तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ आएगा नीचे 6, नीचे क्या आएगा 6 फैक्टोरियल, क्या आएगा 6, तो 10 को केवल 6 तक लिखना है, 10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8, फिर लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका केवल बचेगा 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई कोई टर्म्स नहीं थे, यानी 7 था। यानी ये देखो मल्टीप्लिकेशन इसका जो भी निकल के है इसका मल्टीप्लिकेशन सेम ही आएगा। देखो 10 है 9 है 8 है 7 है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो वैल्यू आई दोनों सेम ही आ रही हैं, ठीक है। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के 2 टोटल पार्ट्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट है ये NPN इक्वल टू NPN माइनस 1 प्रूफ करना है। दूसरा इसी का पार्ट जो है NPR इक्वल टू RPN इंटू NPN माइनस R प्रूफ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे NPN वाला, यानी आपका R भी सेम ही है, N भी N तो N है ही, R भी N ही है, दोनों सेम है, यानी NPR वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी N फैक्टोरियल, यानी ये लिखेंगे यानी N फैक्टोरियल, ठीक है, N फैक्टोरियल अपान N माइनस R, यानी R भी आपका N ही है तो N लिख देते हैं फैक्टोरियल। सॉल्व करिए, ये नीचे हो जाएगा आपका 0, LHS लेके चल रहे हैं, ठीक है, LHS लेके चल रहे हैं, तो N फैक्टोरियल अपान 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, तो N फैक्टोरियल केवल क्या आएगा N फैक्टोरियल। अब RHS लेके चलते हैं, RHS क्या है NPN माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ R है आपका n माइनस 1, N तो आपका N ही है, तो N फैक्टोरियल फार्मूला अप्लाई करेंगे, N फैक्टोरियल N माइनस R, यानी ये लिखेंगे N माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट में N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस, ये हो जाएगा N माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। N कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा N फैक्टोरियल ही बचेगा,
नीचे कुछ बचेगा ही नहीं, 1 बचेगा, 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो n फैक्टोरियल, यानी कहने का मतलब हुआ LHS इक्वल टू RHS हम लोग प्रूव कर दें, ठीक है, यानी ये इक्वलिटी प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यानी जो इसका सेकंड पार्ट है, तो ये दिया हुआ है NPR इक्वल टू RPN इंटू NPN माइनस R। तो NPR अगर देखा जाए फार्मूला तो डायरेक्ट लिखा ही हुआ है n फैक्टोरियल अपान n माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लें, अगर RHS को सॉल्व कर लें, RHS को सॉल्व कर लें, ऐसा आ जाए या ऐसे फार्मूले में आ जाए, तो RPN RHS को लेके चल रहे हैं NPN माइनस R, ठीक है, समझ में आई चीज। RPN का फैक्टोरियल क्या फार्मूला अप्लाई करेंगे, R फैक्टोरियल, यानी यहाँ आपका R काम कर रहा है n का, तो n फैक्टोरियल अपान n, यानी R माइनस और R का काम कर रहा है n, तो n फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू इसमें भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे n फैक्टोरियल अपान n ये वाला माइनस ये वाला पूरा टर्म से लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा R, कैसे, क्योंकि जब लिखेंगे तो माइनस या ना, ये माइनस माइनस ये वाला माइनस जो रहेगा यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो n प्लस R का होल फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा देखिएगा, R फैक्टोरियल अपान R माइनस n फैक्टोरियल, है ना, इंटू n फैक्टोरियल अपान, देखिएगा n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल R बचेगा, तो R फैक्टोरियल भी लगा तो फैक्टोरियल लगा दिया, ये एक कैंसिल हो जाएगा, समझ में आई चीज। अब क्या बचेगा देखिए, n फैक्टोरियल अपान R माइनस n फैक्टोरियल, ये बचा। ये क्वेश्चन यहां तक आया है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए R माइनस n और यहाँ पे क्या लाना है, यानी NPR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस R। तो ये लिखना तो हम अभी नहीं कह सकते हैं कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको देखना पड़ेगा, n फैक्टोरियल अपान हम ऐसे नहीं लिख पाएंगे n माइनस R फैक्टोरियल, वैसे अगर देखा जाता तो आ जाता है अगर इसको हम लिख पाते, क्योंकि या फिर कंडीशन दी होती कि R ग्रेटर देन है n से, R जो है ग्रेटर देन है n से, तब तो यहाँ पे किसी तरीके से लिखते, बट इस क्वेश्चन को अभी बाद में देखते हैं, इस क्वेश्चन को इम्प्रूवमेंट देखते हैं कि क्या रीजन है, कि कैसे इसका इम्प्रूवमेंट होगा, यानी NPN माइनस R का क्या रीजन है यहाँ पे, क्योंकि R माइनस n ये n माइनस R के इक्वल नहीं ले सकते हैं, क्योंकि n माइनस R, या फिर कंडीशन दी होती कि n बड़ा है R से, तब तो R माइनस n माइनस R इसको हम कर देते, है ना, क्योंकि माइनस का फैक्टोरियल की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, इसको बाद में देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, सिद्ध कीजिए कि दो पार्ट इसके भी हैं, 15p7 यानी 15p7 कामा 15p5 से विभाजित है, यानी ये जो टर्म्स है इससे क्या है, विभाजित है, इसमें भी यही कह रहा है, ये टर्म्स जो है इससे विभाजित है, यानी कहने का मतलब ये कहा जाए कि 8 जो है 4 से विभाजित है, 8 जो है 4 से विभाजित है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 8/4। तो ये भी करेंगे 13p5 अपान 13p3, यही काम करेंगे। और पूर्णतया एक कट यानी कुछ नंबर्स आएंगे, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएंगे। अगर पूर्णतया विभाजित ना होता, अगर कह दिया जाए 5 जो है क्या पूर्णतया 2 से विभाजित है, नहीं विभाजित है, क्यों, क्योंकि 2 से अगर भाग दिया जाए 5 को तो क्या आएगा, 2 बार जाएगा 4 हो जाएगा, 1 शेषफल बच जाएगा, तो पूर्णतः विभाजित नहीं है, बट डिवाइड तो कर सकते हैं, बस आएगी वैल्यू किसमें, पॉइंट में। इसकी वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या में, ठीक है, 1 2 3 4 90 80 जो भी आए, ठीक है, उस टर्म में आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी। तो हम लोग ये प्रूव करना है, तो क्या लिखा है, 15p7 कामा 15p5 से विभाजित है, तो यानी 15p7 पहले लिखेंगे यानी ऊपर लिखेंगे अंश में, और हर में क्या लिखेंगे 15p5, समझ में आई चीज। अब लगा दीजिए फार्मूला, 15 थोड़ा ऊपर बढ़ा के लिखिएगा, तो क्या लगाएंगे फार्मूला, 15 फैक्टोरियल अपान n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का लगाएंगे, r आपका है 7 और n है आपका 15, तो हो जाएगा 15 माइनस, ये इक्वलिटी जो है थोड़ा यहाँ पे लगाइएगा, 15 माइनस 7 का फैक्टोरियल, ठीक है, ये अपान हो जाएगा, नीचे वाले में भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपान, ये हो जाएगा 15 माइनस 5 का फैक्टोरियल, समझ में आ रही है ये चीज।
क्योंकि यहाँ भी फार्मूला NPR वाला लगाए, यहाँ भी फार्मूला NPR वाला लगाए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा 15 फैक्टोरियल अपान ये कितना हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, थोड़ा इक्वलिटी जो है इस वाले अपान के बराबर में लगाइएगा। ठीक है, अपान अपान आएगा, बट अपान आने से पहले या लिख दीजिए एक बार, ये हो जाएगा 15 फैक्टोरियल अपान यहाँ भी घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। समझ में आई चीज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में अगर इस तरीके से लिखा होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 फैक्टोरियल अपान 8 फैक्टोरियल। ठीक है, गुणे ये 10 ऊपर चला जाएगा 10 फैक्टोरियल अपान 15 फैक्टोरियल। यहाँ से कुछ समझ में आ रहा होगा, 15 हो जाएगा आपका कैंसिल आउट। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बचेगा ऊपर 10, लेकिन 10 कहाँ तक लिखना है 8 तक, क्योंकि नीचे आपका 8 है। तो 10 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, बस 8 के पास में फैक्टोरियल लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 8 फैक्टोरियल, ये 8 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90। ठीक है, तो ये पूर्णतया विभाजित है। समझ में आई चीज। अगर कोई पॉइंट्स में वैल्यू आती है तो यहाँ पे बोल देते हैं पूर्णतया विभाजित इससे नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, ऐसे ही करना है वैसे। 13p5 जो है इससे 13p3 से पूर्णतया विभाजित है, तो यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर, यानी 13 माइनस 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये इक्वलिटी थोड़ा यहाँ पे लगाइएगा, अपान इसमें भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 13 फैक्टोरियल अपान 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, समझ में आ रही चीज। आप क्या करेंगे देखिएगा 13 फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, ये कितना बचेगा 8 है ना, 8 फैक्टोरियल। अब इसको अपोजिट यानी पोजीशन चेंज कर दिया तो 13 में से 3 जाएगा तो 10 फैक्टोरियल बचेगा, और नीचे क्या हो जाएगा 13 फैक्टोरियल। 13 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा 10 फैक्टोरियल और नीचे बचेगा आपका 8 फैक्टोरियल। इसमें भी वही काम 10 फिर क्या लिखेंगे 9, फिर लिखेंगे 8, बस नीचे आपका 8 फैक्टोरियल बन रहा है तो 8 फैक्टोरियल तक छोड़ देंगे, 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसमें भी वैसे 90 ही आ रहा है। ठीक है, दोनों का विभाजित करने पे सेम ही आ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट पूर्णतः विभाजित है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5 थोड़ा शायद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, वो करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यदि r प्लस एस पी टू इज इक्वल टू 42 यानी 42 तथा r माइनस एस पी टू इज इक्वल टू 20 यानी 20, तब आर वाई एस के मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बस थोड़ा माइंड लगाना है, वैसे ज्यादा ऐसे तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम लोग क्या करना है, इसको अगर बदल पाए, क्योंकि ये भी जानते हैं अगर लिखा है मान के चलिए एन पी आर इज इक्वल टू लिखा है एस पी आर, तो नीचे का देखिए, नीचे का दोनों सेम है तो n इज इक्वल टू एस लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू एस लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, तो हम 42 को अगर P2 के फॉर्म में ऊपर कोई भी नंबर्स हो P2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, 20 को P2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लें नीचे में, ठीक है, तब तो यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे और इक्वल रख लेंगे, दो समीकरण बन जाएंगे, वहां से R और S की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यही करेंगे। तो 42 को हम कैसे लिख पाए, 42 को हम लोग कैसे लिख पाए कि ये NP2 के फॉर्म में बन जाए, यानी कोई नंबर्स हो, तो हम यही करेंगे, लिखेंगे n, क्या लिखेंगे NP2 मान लेते हैं कि 42 के बराबर है, क्या है बराबर है, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां पे भी मान लेंगे NP2 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 20 के बराबर है। समझ में आ रही चीज, यानी 20 को केवल बदलना है NP के फॉर्म में, यानी NP2 के फॉर्म में, n की वैल्यू यहीं से भी फाइंड आउट कर लेंगे। देखिएगा अब क्या करेंगे, देखिए इसको करेंगे NP2 लिखा हुआ, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यानी NPR का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान n माइनस 2 का फैक्टोरियल। समझ में आई चीज, ये माइनस है, इक्वल टू लिखेंगे 42। क्लियर। आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, देखिए n लिखेंगे, n फैक्टोरियल बताए थे, n फैक्टोरियल का अगर हम लोग ब्रेक करें, यानी n फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं, फिर n माइनस 1 लिखेंगे, फिर आगे की जरूरत है नहीं तो यहाँ पे हम फैक्टोरियल लगा देंगे, यहीं तक हमको काम भी करना है। एक और टर्म्स की जरूरत है, यानी एक और माइनस लिखेंगे, यानी n माइनस 2, बस आगे की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल जितने भी कोशिश किए थे तो नीचे वाले टर्म्स जैसे बन रहे थे तो वही तक फैक्टोरियल रोक देते थे, यहाँ भी यही काम करेंगे। तो n फैक्टोरियल लिखा,
फिर ये घटाएंगे n में से तो n माइनस 1 हो जाएगा, फिर एक और घटाएंगे तो यानी 2 घट जाएगा तो n माइनस 2, फिर यहीं पे फैक्टोरियल लगा दिया, इसलिए क्योंकि नीचे वाला टर्म्स भी कैंसिल आउट हो जाएगा, इज इक्वल टू 42। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, गुणा भी कर लीजिए, n स्क्वायर माइनस 1 से n से करेंगे तो हो जाएगा माइनस n, ये माइनस 42 इस साइड ले आइए तो 42 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इनका गुणनखंड कर लीजिए तो n स्क्वायर ये हो जाएगा 6n प्लस 6n ना करिए 7 करिए पहले, 7n प्लस 6n माइनस 42, इसका गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। n की वैल्यू फाइंड आउट करना, n माइनस 7 और n की वैल्यू पॉजिटिव लेना है, ठीक है। प्लस 6 कॉमन मिल रहा है तो n माइनस 7 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये एक फैक्टर आपका बन जाएगा क्या, n माइनस 7, दूसरा क्या बनेगा n प्लस 6, ठीक है। तो 1 से n की वैल्यू आएगी कितनी 7 और 1 से वैल्यू आएगी n इज इक्वल टू माइनस 6, तो 6 वाली लेना नहीं है, 6 वाली वैल्यू नहीं लेना है, केवल 7 वाली वैल्यू लेना है। तो यानी n की वैल्यू क्या आई है 7, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है 7, तो यहाँ पे यानी कहने का मतलब ये बस हो गया कि ऐसे लिखा हुआ है 7p2 का मतलब हुआ 42, बस मेन काम बस यही, यानी 7p2 का मतलब हुआ 42, यानी 42 को हम 7p2 में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी क्रमचय में ऐसे हम बना सकते हैं 42 को, ठीक है। ऐसे 20 को देखिएगा, 20 को क्या करेंगे, ऐसे इसको भी करना है। देखिए क्या लगाएंगे फार्मूला, n फैक्टोरियल अपान n माइनस 2 फैक्टोरियल, है ना, इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, n को कहाँ तक ले जाना है, केवल 2 तक, आई की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं पे हमारा काम हो जा रहा है, अपान हो जाएगा n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ में आ रही चीज। आप क्या देखिएगा 20, है ना, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो n स्क्वायर माइनस n माइनस 20 को इस साइड ले आएंगे तो इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ये भी माइनस है, इनका हम लोग गुणनखंड करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 4n, 5 को 20 है ना, और 5 में से अगर 4 घटा दिया जाए तो ये नहीं बचेगा, वो भी माइनस का, तो n कॉमन मिल जाएगा तो n माइनस 5 बचेगा, और इसमें 4 कॉमन मिल जाएगा तो n माइनस 5 बचेगा इज इक्वल टू 0। यानी n की वैल्यू n माइनस 5 एक फैक्टर आएगा, दूसरा आएगा n प्लस 4, ठीक है। माइनस वाली वैल्यू लेना नहीं है तो एक n निकल के आएगा 5 और एक n क्या निकल के आएगा माइनस 4, तो माइनस 4 वाला लेना नहीं, ये वाला वैल्यू लेना है, यानी n की वैल्यू क्या आई 5। यानी कहने को मतलब बस यही हुआ, 20 को हम लिख सकते हैं 5p2 के फॉर्मेट में, ठीक है। यानी 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं। आप क्वेश्चंस को समझिए, अब हम लोग इतना काम जब कर लिए हैं, आप क्वेश्चन में समझिए, यहाँ थोड़े में आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ देखिए r प्लस एस पी टू इज इक्वल टू 42 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 7p2, यानी 42 ही लिखा हुआ है 7p2, ठीक है। आप केवल तुलना कर देंगे, r प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा, अभी बताए थे ना, r प्लस, अगर नीचे वाला इक्वल है r प्लस एस बराबर क्या हो जाएगा 7, अगर नीचे वाला इक्वल है तो ऊपर वाला भी टर्म्स इक्वल मानेंगे, ठीक है। तो ये एक समीकरण, इसको 1 मान लीजिए। दूसरे से देखिएगा, इससे देखिएगा r माइनस एस पी टू इज इक्वल टू 20 को कैसे लिखे हैं 5p2 के फॉर्म में, यानी 5p2, ठीक है। तो नीचे वाला भी देखो दोनों सेम है, तो r माइनस एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 5, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर आप लोग लिख लेंगे, 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो पहला 1 लिखेंगे, यानी r प्लस एस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 7, ठीक है। और दूसरा क्या लिखेंगे r माइनस एस इज इक्वल टू 5, दोनों को जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 12, या r इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 6, ठीक है। r इज इक्वल टू 6, r की वैल्यू किसी एक में पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, मान के चलिए 1 में हम पुट कर रहे हैं, तो 6 प्लस एस इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो यानी s की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 7 में से 6 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यानी s की वैल्यू 1 आएगी, r की वैल्यू आएगी 6। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना था,
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 6 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जितने भी हम लोगों को क्वेश्चन दिए उसमें आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट जो है 15PR = 2730 दिया हुआ है। ये फर्स्ट पार्ट है 6 का। 15PR = 2730 यानी 2730 दिया हुआ है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और एनपीआर का फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं। ये फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान n माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहाँ 2730 दिया हुआ है और आर की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे? या फिर इसको हम बना पाए, या फिर एनपीआर के फॉर्मेट में बना पाए। एन आपका ऊपर कोई भी नंबर हो, नीचे अगर सेम है तो इक्वल रख दें, ठीक है। वैसे ना बना पाए तो देखिएगा 2730 का लासा निकालिए। 2730 का अगर 2 से जाएगा कितना हो जाएगा? 1, 3 2 जा 6, 1 7, 6 दूनी 12 यानी 65, 1365। 3 से क्या चला जाएगा? 3 से देखते हैं, 4 ते 12, 1 13, 5 ते 15, 1 16, 5 ते 15, ठीक है। अब देखिए 3 से जाएगा 3 1, 3 से जाएगा 3 कम 3, यहाँ जाएगा 15, 3 से नहीं जाएगा, 5 से काटिएगा, 5 से तो क्या हो जाएगा? 9 5 45 और 5 एकम 5, ये 7 से चला जाएगा 13 और ये हो जाएगा 13, ठीक है। यानी ये आपका लास्ट आया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये काम इसलिए कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ काम करना है। देखो 15PR लिखा हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा। 15PR लिखा हुआ है तो यानी कहने का मतलब 2730 जो है ना, 2730 जो है ये लिखेंगे 15 से स्टार्ट करेंगे। 15 आएगा, फिर क्या आएगा? 15 से कम नंबर आएगा, एक 14 आएगा, फिर क्या आएगा? 13 आएगा, फिर क्या आएगा? 12 आएगा, फिर एड नंबर्स आएंगे। बट ये इक्वल है 2730 यानी इनका गुणा करने पे अगर मान के चलिए हम यहाँ तक लिख दिए, यहाँ तक लिख दिए, ठीक है। 14 लिखे, फिर 13 लिखे, क्लियर। फिर 12 लिखे, यानी 15 लिखा, फिर 14 लिखा, फिर 13 लिखा, ठीक है। फिर 12 लिखे, मान के चलिए 12 लिख दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आई चीज? तो इनका जब गुणा करें तो 2730 आ जाए। बट गुणा कैसे हम लोगों को पता चलेगा? ऑप्शन लिखना कहाँ से है? ये 15 से हम लोगों को दिमाग लगाना है। ये 15 लिखा हुआ तो 15 से स्टार्ट करना है और एक एक कम करके लिखना है। तो 15 लिख दिया, 14 लिख दिया, 13 लिख दिया, 12 लिख दिया। इनका गुणा कराओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो जब एलसीएम निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम लोग काउंट आउट कर सकते हैं। 13 आ रहा है, 13 आ रहा है, यानी एक आपका 13 तक तो जरूर रहेगा। आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 3 है और 2 है, इनका गुणा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 6। तो 6 यहाँ तो आने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसे भी इनका अगर 6 से गुणा कर दिया जाए तो फिर 5 से तो बचे 35 यहाँ पे कहीं आना चाहिए, तो उसकी जरूरत नहीं। अगर इनका देख लीजिए 7 दूनी 14 और 5 3 15। पहला वाला नंबर देखिएगा, पहला बना लेते हैं, उसके बाद दूसरा बना लेते हैं। 5 3 15, 5 3 15, फिर 14 यानी 7 दूनी 14 और फिर आपका 13, 12 नहीं रहेगा क्योंकि इसका एलसीएम हम लोग ऐसे निकाल लिए थे, ठीक। बस कहने का मतलब ये है आपका जो दिया होगा लेफ्ट साइड में उसको हम लोग लिखेंगे। आप गुणा भी करा सकते हैं, 15 का गुणा कराएं 14 से, फिर जो आए उससे 13 से गुणा करा लेंगे। 2730 आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो फिर एक टर्म से लिखेंगे 12, फिर गुणा कराएंगे। तो उसमें थोड़ा लेंथी हो जा रहा है, लेकिन अगर ऐसे एलसीएम निकाल के उसके बाद में एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि देखो 15 लाना है तो यहाँ से हम लोग 15 कोशिश करेंगे। कोई भी 2 टर्म्स या 3 टर्म्स या 4 टर्म जितने भी टर्म्स हो उससे 15 बना ले, ठीक है। तो यहाँ में हमने 5 से 15, अब क्या बचा? 14 भी बनाना है तो 7 में 14 भी बन गया। अब 13 तो लास्ट बचा ही था, तो 13 तक लिखेंगे, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 कंडीशन यानी 3 टर्म्स आए हैं, तो आर की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। आर की वैल्यू ऐसे भी इसको लिख सकते थे 15P3 यानी 15PR यानी ऐसे भी इसको लिख सकते थे। ये तो आपका वही टर्म्स है, इसको ऐसे लिख सकते थे 15P3। कहने का मतलब ये हुआ कि 15 फैक्टोरियल अपान 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, यानी 15 फैक्टोरियल अपान कितना हो जाएगा? 12 फैक्टोरियल। बस कहाँ तक लिखेंगे? 15 लिखेंगे, 14 लिखेंगे, 13 लिखेंगे और 12 जहाँ लिखने जाएंगे तो नीचे वाले 12 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 15 × 14 × 13। यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू आ जाएगा 3।
समझ में आई चीज। या फिर अगर ये नहीं आप लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ 1 2 3 टर्म्स है तो आर की वैल्यू आएगी 3। समझ में आई। इसी का ये चीज थोड़ा यहाँ पे समझने वाली बात है, ठीक है। और ऐसे हम लोग इससे गेस करेंगे कि 15 लिखना है पहले, यानी ये 15 लिखा तो 15 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 14, ये कम करते जाते हैं, फिर 13 लिखेंगे। अगर एलसीएम निकालो उससे तो और अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन करते हैं उसमें क्लियर करते हैं। और वैसे दूसरे वाले क्वेश्चन में ऐसे करना भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चन तो ऐसे करना है, ठीक है। तो 10pr जो क्वेश्चन सेकंड इसी का पार्ट है, 10pr इक्वल टू है 9p5 एंड प्लस 5 इंटू 9p4, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग थोड़ा स्पेस की तो जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए इसको हम दिया रफ कर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ये तो आपका एलएचएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 10pr है तो 10pr ही रहने दीजिए, इसमें अभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। या इस साइड 10pr बना लें तो r इक्वल टू जो भी 10pr कहने मतलब हुआ 10p कोई नंबर्स आए, कोई भी नंबर्स आए तो r इक्वल टू ये नंबर्स लिख देंगे। तो ऐसे तो हम लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसको कोई किसी तरीके से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस टर्म्स में बना लें, ठीक है। फिर यानी आएगा आपका इसी तरीके से 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई से 8 मल्टीप्लाई 7, अब कहाँ तक आता है वो चीज़ हम लोग देखते हैं। इसको सॉल्व करने पे देख लीजिए, इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं इस वैल्यू, इसकी वैल्यू यानी 9p5 एंड प्लस 5 इंटू 9p4। समझ में आ रही चीज। यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे, NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 का फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू यहाँ भी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, ये 9 में से 5 जाएगा तो 4 फैक्टोरियल बचेगा प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल, ये कितना बचेगा 5 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ तक जाएगा, 4 तक लिखेंगे, यानी 9 लिखेंगे गुणे 8 लिखेंगे गुणे 7 लिखेंगे, ये कम करते लिखते हैं 6, फिर कहाँ 5, फिर 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये वाले टर्म्स का लिखे। अब ये प्लस लगाया, ये 5 लिखा इंटू ये 9 को कहाँ तक लिखना है, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5, क्योंकि नीचे आपका 5 है, अपॉन 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 9 8 7 6 5, और इसमें देखिए 9 8 7 6, अब 5 पीछे आगे लिखा हुआ तो इसको पीछे एडजस्ट कर लीजिए, यानी दो टर्म्स सेम ही लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे, यानी जुड़ जाएंगे, या कॉमन ले लो, या फिर आप मल्टीप्लाई करिए, तो हम मल्टीप्लाई करने यहाँ नहीं जा रहे हैं, यानी ये टर्म से पूरा है, एक टर्म से ये, तो जुड़ जाएंगे, यानी 2 हो जाएंगे, तो 2 गुणे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 एंड इंटू बस 5 तक है हम लोगों को लिखना है, ठीक है। अगर 2 और 5 को गुणा कर दिया जाए, देख लीजिए 2 और 5 को गुणा कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा 10, हालांकि गुणे में तो सबके किसी एक नंबर से गुणा हो जाएगा, या इनको पूरा गुणा कर लीजिए तब 2 से गुणा करिए, ठीक है। तो हमने केवल 5 से गुणा कर दिया, फिर लिख दिया 10 का 1 कम करेंगे तो 9, यानी 9 है भी, 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे 6। यहाँ से कुछ समझ में आया होगा, ये गुणा, या आप गुणा करिए इसको, फिर एलसीएम निकालेंगे, उससे कोई फायदा नहीं। तो ये आया हमारा गुणा करने पे क्या, 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6। समझ में आई चीज, क्लियर हुआ। या इसको गुणा करके उसके बाद में इससे पहचानते कि नहीं 10 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, यही आपका इस जो भी गुणा करेंगे तो इसका एलसीएम भी यही निकल के आएगा, इसका अगर गुणा करके जो वैल्यू आएगी उसका एलसीएम भी यही आएगा, ठीक है। तो यहाँ समझाने का मतलब ये हुआ 10 से तो स्टार्ट होगा ही। अब कितने नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 10p5, क्या लिखेंगे 10p5, यानी 10pr इक्वल टू ये था, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5। समझ में आई चीज, r इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, यही आंसर भी आ रहा। अब इसी का हम लोग थर्ड पार्ट है वो कराते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है, 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा।
बस इसमें फार्मूला अप्लाई करिए, उसके बाद में सॉल्व कर लीजिए, या फिर ये वाला टर्म्स जितना है इस साइड भेज दीजिए, यानी ये वाला टर्म्स गुणे में लिखा हुआ इसके अपान में कर दीजिए, और ये 6 इस साइड गुणे में लिखा है इसके अपान में कर दीजिए। तो 5 आ जाएगा नीचे 6 के, यानी इसको हम इधर एडजस्ट कर दिया और इसको हम इसके नीचे एडजस्ट कर दिया, यानी 5pr-1 अपान क्या लिखेंगे 4pr। ठीक है, ऐसे थोड़ा सॉल्व करने में आसानी रहेगी तो इसीलिए हमने ऐसे कर दिया। 5/6 = 5pr-1, यानी आपका n है 5 और r है r-1। ठीक है, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो क्या लिखेंगे, थोड़ा 5/6 यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, ये आप बराबर लगाएंगे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल है ना अपान n-r, यानी n माइनस ये r-1 बट हो जाएगा +1। ठीक है, फैक्टोरियल नीचे क्या हो जाएगा, ये 4 फैक्टोरियल अपान लिखेंगे 4 माइनस r का फैक्टोरियल। समझ में आ रही चीज। आप क्या करेंगे, देखिए 5/6 = फिर 5/6 थोड़ा नीचे एडजस्ट करें, क्योंकि हम लोग इक्वलिटी दोष जो है इस वाले अपान के इक्वल होना चाहिए, सामने होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 5 हो जाएगा कितना भैया 6 माइनस r फैक्टोरियल अपान, या अपान आप यहाँ न लगाइए या लगा लीजिए एक स्टेप में, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपान 4 माइनस r का फैक्टोरियल। आप नेक्स्ट स्टेप में इधर देखिएगा। ठीक है, तो ये 5/6 = ये 5 फैक्टोरियल अपान क्या है 6 माइनस r का फैक्टोरियल, ये अपोजिट हो जाएगा, यानी इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा, अंश आपका आहार हो जाएगा अंश में, यानी 4 माइनस r का फैक्टोरियल अपॉन ये 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए कुछ कैंसिल आउट करने की सोच रहे हैं, तो देखिए 5 को लिख सकते हैं 5 × एक काम करेंगे तो 4 फैक्टोरियल, हमको 4 फैक्टोरियल नीचे मिल रहा है तो यही तक हम छोड़ देते हैं, इंटू 4 माइनस r, इसमें कुछ काम नहीं करेंगे, नीचे वाले काम करेंगे। इसका देखिए 6 माइनस r, ठीक है, हमको लाना है 4 माइनस r, तो कैसे आएगा, एक तो लिखेंगे 6 माइनस r, फिर एक माइनस करेंगे, 6 माइनस r में से एक माइनस करेंगे तो 6 माइनस r-1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 5 माइनस r आएगा। ठीक है, यानी हो जाएगा आपका 5 माइनस r, फिर एक और माइनस करेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका 4 माइनस r, फिर और करेंगे बट फैक्टोरियल यही लगा दिया, आगे करने की जरूरत नहीं। क्यों, क्योंकि और 4 फैक्टोरियल आपका ये वाला था तो ये लिख लेते हैं पहले, तब बताते हैं। 4 माइनस r फैक्टोरियल के आगे टर्म्स नहीं करने की जरूरत, क्योंकि आपका 4 माइनस r ऊपर है, इसीलिए यहाँ तक किए हैं और ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 को इसीलिए तोड़े थे 4 तक, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा 5/6 = 5 एंड नीचे क्या बचेगा 6 माइनस r, और दूसरा बचेगा क्या 5 माइनस r। ठीक है, समझ में आ रही चीज। आप कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, या 5 ये भी कैंसिल हो जाएगा, पहले काट दीजिए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1/6 = 1/6 माइनस r, और दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस r। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 3 गुणा, तो 1 से कराएंगे तो 6 माइनस r, दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस r = 6। ठीक है, अब इनका गुणा करा लीजिए, क्या हो जाएगा 6 × 5 = 30, और 6 से करा रहे हैं तो 6r, और ये हो जाएगा माइनस r से कराएंगे तो 5r, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r² = 6। यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा r² थोड़ा पहले लिख लीजिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 11r। ठीक है, और ये आपका 30 और 6 साइड लेके आएंगे कितना हो जाएगा 24 ना, है ना, = क्या हो जाएगा 0, वो भी 24 का आएगा, होगा प्लस का। ठीक है, अब देखिए r² का गुणनखंड करेंगे तो 8r, 8 × 24 है ना, 3r + 24 = 0, क्योंकि 8 3 अगर जोड़े भी तो 11 ही आ जाएगा, तो इनका गुणनखंड किए हैं सिंपली। तो r, ये r - 8 हो जाएगा, कॉमन r मिल रहा है, यहाँ -3 कॉमन मिल जाएगा, तो r माइनस कितना हो जाएगा 8। ठीक है, = क्या हो जाएगा 0, यानी एक फैक्टर आएगा, एक गुणनखंड का जो पद आएगा r - 8, दूसरा आएगा r - 3, तो यानी r की वैल्यू आई 8, r की वैल्यू आई क्या 3, तो यहाँ हम लोग r की वैल्यू 3 चूज करेंगे। ठीक है,
आर की वैल्यू 3, आर इज इक्वल टू 8 नहीं वैल्यू इसकी होगी, क्योंकि अगर यहाँ पे रखेंगे तो दोनों वैल्यू इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी। आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बता देंगे आर इज इक्वल टू 3 पर रखने पे ये वैल्यू इक्वलिटी होल्ड करेगी, यानी ये अगर आर इज इक्वल टू इधर रखेंगे, आर इज इक्वल टू इधर रखेंगे 3, तब ये सही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू सही आ जाएगी। और भी यहाँ से थोड़ा सोच सकते हैं, देखिए हमेशा n ऊपर वाला जो p के ऊपर लगा होता है ना, तो ये टर्म्स हमेशा लार्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, हमेशा r से बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर r की वैल्यू 8 यहाँ रख देते हैं, यहाँ भी रखते तो यहाँ 6 आ जाता, तो फिर ऐसे भी हम लोग 8 वैल्यू नहीं रखेंगे, और माइनस वैल्यू तो ऐसे भी नहीं रखते हैं। 8 यहाँ पे पॉजिटिव आ गया था, तो इसीलिए हमने यहाँ जिक्र कर लिया। तो 8 वैल्यू इसलिए नहीं रखते क्योंकि ये वैल्यू n से बड़ी है, तो नहीं रखेंगे। R3 जो है, यानी 3 जो आया है, तो ये 4 से कम भी है, 5 से भी कम है, तो वैल्यू इसकी ट्रू वैल्यू है। और r की वैल्यू जो आंसर की बात की जाए तो r इज इक्वल टू यहाँ पे 3 निकल के आए। ठीक है, यहाँ पे रख के ये वैल्यू इक्वल भी आ जाएंगी। ठीक है, और अगर 8 रखेंगे तो फिर हम लोग फार्मूला नहीं अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी का 4 पार्ट करा देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है, 6 का जो 4 पार्ट है, ये है 16 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, आर पी 3 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, आर प्लस 1 P3 ये है। ठीक है, यहाँ पे भी आर की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में जितनी भी क्वेश्चंस हैं उसके आर की वैल्यू ही फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा भैया, इसको कैसे करेंगे, 16 13 अपान में ले आइए, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, और इसको इसके अपान में भेज दीजिए। तो 16 अपान 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्लस 1 P3 अपान हमने ऐसे लगा दिया है। ठीक है, आर P3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, 16 अपान 13 इज इक्वल टू आर प्लस 1, यानी ये आपका है n, तो ये क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल, यानी r प्लस 1 फैक्टोरियल अपान n माइनस आर, यानी r प्लस 1 माइनस r क्या है 3। ठीक है, ये वाला अपान लगाया। आर P3 का क्या फार्मूला हो जाएगा, r फैक्टोरियल, यानी n का काम कर रहा है यहाँ पे r। ठीक है, यानी और r का काम कर रहा है यहाँ पे 3, तो हो जाएगा r माइनस 3 फैक्टोरियल, r माइनस 3 फैक्टोरियल। समझ में आ रही चीज? पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, लेकिन लगा देते हैं इसको। क्या हो जाएगा, r प्लस 1 फैक्टोरियल, नीचे को थोड़ा सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, r ये हो जाएगा -2, r -2, थोड़ा ये इक्वल जो है 16 अपान 3 यहाँ पे लगाइएगा, 16 अपान 13, सॉरी 3 बोलते हैं 13 है। ठीक है, तो r प्लस 1 अपान r प्लस 1 माइनस 3 करेंगे तो 2 आएगा माइनस का। ठीक है, अपान ये भी फैक्टोरियल है, यहाँ पे फैक्टोरियल नहीं लगा, ये फैक्टोरियल है। ठीक है, ये फैक्टोरियल अपान क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल अपान r माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इस साइड सॉल्व करते हैं। देखिएगा 16/13 बराबर ये r प्लस 1 फैक्टोरियल अपान r माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो अपोजिट हो जाएगा, ये टर्म से अपोजिट में लिख जाएगा, यानी r माइनस 3 का फैक्टोरियल अपान क्या है आ जाएगा r फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए थोड़ा माइंड लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस। यहाँ हमको अगर इससे r बन सकता है, जो ज्यादा टर्म्स होगा उसी से बनाने की कोशिश कम कर सकते हैं, यानी इससे r आ जाएगा r फैक्टोरियल। देखो r प्लस 1 लिखो, यानी r प्लस 1 लिखा, फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी ये घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा r प्लस 1 माइनस 1, फिर 1 1 जब कैंसिल हो जाए तो r फैक्टोरियल बच जाएगा, तो यही हमने फैक्टोरियल लगा दिया। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख देंगे, r प्लस 1 लिखा, फिर जब दूसरा टर्म लिखेंगे तो ये कम हो जाएगा, तो 1 यहाँ से जाएगा चला, यानी 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो r फैक्टोरियल बचेगा। मल्टीप्लाई r माइनस 3 में काम नहीं कर सकते हैं, क्यों, नीचे वाले को चेंज करेंगे, क्योंकि अगर इसमें r माइनस 3 लिखें फिर एक माइनस करेंगे तो r माइनस 4 हो जाएगा, फिर एक माइनस करेंगे तो r माइनस 5 हो जाएगा, तो उसकी जरूरत नहीं। तो नीचे वाला टर्म्स हमको बनाना है, इसको अगर करें r माइनस 2 लिख ले, फिर दूसरा अगर टर्म्स इसके जब फैक्टोरियल हटाते हैं तो एक टर्म माइनस करते हैं ना, तो r माइनस हो जाएगा क्या 3। जब नेक्स्ट टर्म्स देखिए r माइनस 2 पहले लिखेंगे, फिर दूसरा टर्म से एक माइनस करेंगे तो r माइनस 2 माइनस 1 लिखेंगे तो r माइनस 3 हो जाएगी, नहीं हो जाएगा। ऊपर r माइनस 3 की जरूरत भी है ऊपर r माइनस 3, तो नीचे हमको जरूरत है, तो यही तक हम लोग रोक देंगे, आगे नहीं लिखेंगे।
और नीचे आपका आर फैक्टोरियल है। तो ये आर फैक्टोरियल इससे हो गया कैंसिल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 16/13 इज इक्वल टू आर प्लस 1 अपान आर माइनस 2। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3 पूरा, तो 16r माइनस 16 दूना 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 13r प्लस 13। ठीक है, तो 16 इस साइड लेके आइए, 16r माइनस 13r, ये माइनस 32 और माइनस हो जाएगा 13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 16 में से 13 जाएगा 3 बचेगा, और 32 और 13 हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 3r इज इक्वल टू हो जाएगा 3r इज इक्वल टू हो जाएगा 45, या r इज इक्वल टू कितना 45/3 करेंगे तो 15 आ जाएगा। यही r की वैल्यू आ रही है। ठीक है, आज टोटल क्वेश्चंस हो गए 6 के साथ 4 ही पार्ट थे, वो भी हो गए। ठीक है, आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 7 की नेक्स्ट वीडियो में। बस आज तक के यहीं पर जितने भी क्वेश्चन हुए 1 से लेकर 6 तक करा दिए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बस यहाँ पे थोड़ा बस क्वेश्चंस को समझना है, कैसे इनको हम लोग सिंप्लीफाई कर पाए। ठीक है, बस है सिंप्लीफिकेशन ही, एक ही फार्मूले का यूज हो रहा है, बस यहाँ सिंप्लीफाई कैसे करना वो चीज़ थोड़ा समझना है बस। ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं।